So now you can see in the visuals Naga Sadhu playing the damru, which is a symbol of Lord Shiva. Lord Shiva used to play this damru, and we will try to have a conversation with him. क्या नाम है गुरुजी आप? अब मुझे लोग अनेक नाम से पुकार रहे हैं, कोई चश्मा बारा बाबा, कोई इंटरनेट बाबा, कोई टाइगर बाबा। वैसे मेरा नाम गणेशानंद सरस्वती महाराज है। हम देख रहे हैं आपके पास तलवार रखी हुई है, मोरपंखी रखी हुई है। कहा जाता है जो नागा साधु होते हैं वो वॉरियर होते हैं। क्यों वॉरियर क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि विश्व की रक्षा के लिए ऑल कमांडर, जहाँ आप गृहस्थ रक्षा नहीं करेंगे वहाँ हम नागा साधु जाएंगे। अगर अपने देश में कोई भी संकट आया तो नागा साधु वहाँ गूंज कर देगा। एक इशारे की जरूरत है। कोई भारत तरह आंख उठा कर देखी तो हर हर महादेव। कोई भारत बोर्ड में बहुत नागा साधु है। किसके लिए हमको नागा साधु बनाते? अपने धर्म पे कोई भी आँच आए अपने देश पे तो उसके लिए कुर्बान हो जाओ। कोई गृहस्थ थोड़ी जाएगा। हमारे कोई बच्चे नहीं करना, आप लोग बच्चे, अगर आपकी जान बच रही है, हमारी जान जाने से तो हमारी जान हंसते दे देंगे। 100 आदमी का अगर हमने बचा दिया तो इससे बड़ा कोई संन्यास नहीं है। सब कुछ छोड़ कर बैठे हैं, कपड़े बाप में तारी सब भैया बहन, बचपन से घर छोड़ा कभी घर नहीं गए। आप लोगों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए हम अस्त्र न शस्त्र सब जानते हैं। और फिर ऐसा भी जहाँ गोली काम नहीं करती वो संत की वाणी काम करती है। कहते हैं कि संत वचन पत्थर का लीका। भगवान भी कहते हैं मोरो वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर का लीका। अगर संत ने बोल दी तो उसे कोई नहीं काटता। इसलिए शांति से रहते हैं। अगर हमारे मुँह से कुछ बात अलग सलत कब गई तो अच्छा नहीं रहते, गलत नहीं कहते, सब शांति से भजन साधना करते हैं। आपने कहा कि बहुत छोटे पर आपने अपना जीवन त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया। अभी भी बातचीत होती है घर वालों? नहीं, संन्यास लेने के वाला कोई घर नहीं। आप ही हमारे परिवार हैं, आप लोग। क्योंकि हमने 16 पिंडदान किए हैं पहले और एक स्वयं हमारा किया है। उस पिंडदान करने से सब वो समाज नाम संस्कार सब हो गया तो उसमें क्या लेना देना। आप ही हमारे परिवार। हम इसमें शांति चाहते हैं। इतने तीर्थ प्रयागराज में देश विदेश के आ रहे हैं, अच्छा मैसेज जान चाहिए। देखो भारत में ऐसे नागा साधु डरे हैं जो अपने धर्म के लिए देखो कपड़े भी छोड़ दिए। हम तो रक्षा के लिए पेड़े हैं, थोड़ा मर्यादा है। आप सब लोग आ रहे हैं, हमें इसको आपको जरूरत है इसको भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। ये भस्म हमारा वस्त्र है, इसको पहन से हम पूरे वर्ल्ड में नंगा घूम सकते हैं। कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई चीज़ से स्वार्थ नहीं है। क्या मतलब स्वार्थ करने? स्वार्थ करना तो फिर बढ़िया शादी करते। सन्यासी कोई मोह नहीं। अपने गुरु महाराज आज्ञा पालन करें, अस्त्र सब और धर्म की रक्षा करो। मेन नए युवा को उनको संस्कार देना, विद्या चलाना, स्कूल चलाना, अनाथ आश्रमों को भोजन देना, अनाथों को हम खिला दें, जो अपंग है उनकी सेवा करना। ये नहीं भाई सादा फालतू उड़ा दो। हम तो चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए। पहली बात, नव युवक कोई नशा करें तो वो बंद कर दें, मेरा कहना है। जो पी रहे हैं साधु संत उनमें तो लागू है, क्योंकि संतों के लिए प्रसाद होता है, आपके लिए नहीं हो सकता। तो मैं देश में समाज में सही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं गणेशानंद सरस्वती महाराज का बेटा, नए युवक है जो है, नशा मुक्त का अभियान चलाओ। नशा मुक्त रहो तो ज़्यादा जियोगे, है ना। कहा को जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन। खान पीन सत्संग से तो बच्चों को असर पड़ता है। छोटा से बड़ा बनता है, घर में उसको संस्कार मिल गए सही तो वो बढ़ जाएगा, है ना। तो हम तो चाहते हैं भारत में संस्कार दो। अच्छा भारत विशेष वर्ल्ड में नाम चल रहा है, इसीलिए वॉरियर कहा जाता है। शस्त्र उठा लेंगे अगर जरूरत, उठा ही लेंगे। अगर आप कहीं देश में संकट आता, आप बताइए, कोई आपको परेशान कर रहा हो तो हम परेशान नहीं दे सकते भारत में। उसके लिए हम खड़े हैं ना, सब कुछ छोड़ के भैया। अगर हमारे माता बहन नारी और हमारे देश की युवाओं को कोई संकट आएगा तो नागा फौज किस लिए आएगी? और हमारे मिलिट्री पुलिस वाले हम सबकी रक्षा करेंगे। अगर हमारी जान जाने से हमारे कोई फौजी या कोई पुलिस वाली जान रही तो पहले हमारा गोली लगे किसी ना हो, फिर उस पर आगे, क्योंकि उसका ग्रस्त है। वो ग्रस्त चलाना, हमको कोई नहीं चलाना। वो ग्रस्त से जुड़े, हम ग्रस्त नहीं है। तो हम जहाँ मिलिट्री काम नहीं करेंगे वहाँ नागा साधु काम करेगा। हम देश विदेश में घुस के भी गूंज कर सकते हैं विश्व के लिए, लेकिन हमारे भारत में हमारी जीत जी कोई देख भी नहीं सकता। सवाल और लूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, पूरे टाइम ये जो हवन है वो चलता रहता है, भस्म जलती रहती है। इसका क्या किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना जो है महाकुंभ में करते हैं? नहीं, हम तो 12 महीने करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ धूनी लगाते। त्रिमूढ़ीनाथ आपने सुना होगा, 7 युगों से अग्नि चल रही धूना। तो ऐसा हम लोगों कहते हैं धूना पानी सिद्धों की वाणी। अगर हमारे पास जल है और अग्नि है तो हम उसे कुछ भी पका खा सकते हैं। न वस्त्र की न छत की कोई जरूरत नहीं है। वृक्ष अगर अग्नि है तो ये जंगलों में रहते हैं, कहीं कंदमूल फल होते हैं, उसमें सिद्ध करके वो जल पी कर सो जाते हैं। 3 चीज रहते हैं आप लोग? नहीं पता नहीं, जंगल कहीं भी जहाँ भगवान ले जाते। देखो हमारा शरीर हमने उनके चरणों में सौंप दिया, जो जहाँ ले जाते हैं। देखो हम हमारे मन से नहीं जाते, आप हमारे मन से नहीं आई। उनकी कुछ इच्छा हुआ तो आप हमारे पास आई, निकल जाती। तो उसकी कुछ
कृपा थी, आपका हो सकता है आपका ही मेरा कुछ मिलन बाकी हो गया हो, क्योंकि करोड़ों लोग जा रहे हैं वो तो आई नहीं है। तो जिसका इस महाकुंभ में मिलन है, जो जहाँ से बिछड़ गया ये कुंभ में आके मिलता है। जो जहाँ बिछड़ा हुआ साधु कोई भी वर्ल्ड का, वो ये कुंभ में ही मिलता है ना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.